बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी सुनिए, यूनिट नंबर 4 में थोड़ी सी पहले बेसिक इंफॉर्मेशन पे हम बात कर रहे हैं। यूनिट नंबर 4 के अंदर ओवरऑल 3 सीरीज है। पहला एपी, जिसे हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज कहते हैं। दूसरा जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज, यानी दूसरा जो है वो है जीपी सीरीज। दूसरा जो है वो है जीपी सीरीज, जिसे हम लोग जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज कहते हैं। और थर्ड है एचपी, एचपी सीरीज। इसे हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन सीरीज कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एपी सीरीज की। फर्स्ट करो कि मैं एक सीरीज में कुछ वैल्यूज लिख रहा हूं, जैसे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। यहां लिख दिया मैंने 20th टर्म, और एक ऐसे लिखा मैंने 2, 4, 6, 8, और यहां लिखा मैंने 64। ये दो सीरीज लिखी मैंने। सीरीज का मतलब होता है कि बहुत सारी वैल्यूज जो एक के बाद एक खुद ब खुद आती जाए। अब देखोगे सीरीज, पता कैसे चल रहा है कि ये सीरीज है? बहुत सारी वैल्यूज है। बहुत सारी वैल्यू जब कलेक्ट हो जाए तो वो सीरीज का नाम होता है। लेकिन उन वैल्यूज का आपस में कोई ना कोई रिलेशन भी हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये, इसमें क्या रिलेशन है? हर 2 कंसेक्यूटिव टर्म के दरमियान डिफरेंस देखो, बराबर है। पहले दूसरे के दरमियान कितने का फर्क है? किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म के दरमियान फर्क देख लो, कितने का है? 2। हर 2 टर्म के दरमियान फर्क अगर सेम हो तो ऐसी सीरीज को कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। यानी ये जो है ना, ये है एपी सीरीज, ये है एपी सीरीज, ये है एपी सीरीज। अब गौर से सुनिएगा, एपी सीरीज में हर यानी एनी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे उसको? और कॉमन डिफरेंस को लिखेंगे डी से। कॉमन डिफरेंस को लिखेंगे डी से, स्मॉल डी से। ठीक, यानी एपी सीरीज पहचानने का तरीका आ गया कि हर 2 कंसेक्यूटिव टर्म के दरमियान डिफरेंस क्या हो? सेम हो। अच्छा, उसके बाद ये जो पहला, ये इसको बोलेंगे पहला टर्म, फर्स्ट टर्म। ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ये जो फर्स्ट टर्म है इसको लिखेंगे स्मॉल ए से। फर्स्ट टर्म को लिखेंगे स्मॉल ए से। ठीक, अब आगे आओ, अब यहां पे आओ। देखो, अब यहां पे एंड पे जब कोई वैल्यू लिखी हुई हो, जैसे ये लिखी हुई है, ये लिखी हुई है, तो यहां पर आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। कौन सी वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सी वैल्यू लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर करोगे इसको? अगर एंड में कोई भी वैल्यू ऐसी लिखी हुई हो, जैसे 20th लिखा हुआ है, 5th लिख देते हैं, 3rd लिख देते हैं, 100 लिख देते हैं, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ टर्म्स, यानी नंबर ऑफ टर्म्स। और नंबर ऑफ टर्म्स को लिखते हैं एन से। और अगर सिंपल एक वैल्यू लिखी हुई है, मतलब ऐसे नहीं लिखा है सेकंड, थर्ड, 5th, 10th, 12th, ऐसे नहीं लिखा है, तो ये लास्ट टर्म की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा।
और लास्ट टर्म के 3 सिंबल हैं, लास्ट टर्म के 3 सिंबल है TN, L और AN। ये सब लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है और इन चारों के दरमियान जो रिलेशन है वो रिलेशन ये है, TN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। TN की जगह आप L भी लिख सकते हो, TN की जगह AN भी लिख सकते हो। तो इस एक फॉर्मूले से पूरा एक एक्सरसाइज कंप्लीट होगा, राइट। तो इस फॉर्मूले में आपको पहचानना क्या है, एपी सीरीज में पहला टर्म बहुत आसान, कॉमन डिफरेंस, सेकंड को फर्स्ट से, थर्ड को सेकंड से, यानी हर आगे वाले टर्म को प्रीवियस टर्म से माइनस करना है, प्रीवियस टर्म को माइनस करना है। यानी जैसे 2 4 है तो 4 में से 2 माइनस होगा, 2 में से 4 माइनस नहीं कर सकते, यानी अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस करना है। 6 माइनस 4 2, ये है कॉमन डिफरेंस। और नंबर ऑफ टर्म और लास्ट टर्म निकालना भी आ गया, क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। जैसे इस एग्जाम्पल में कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है, फर्स्ट टर्म कितना है, इत्तेफाक से 2 ही है, n कितना दिया मैंने इस वाले में 20 है, और इस वाले में मैंने क्या दिया है, TN दिया है 64। क्लियर, समझ में आ गया ये। तो बस इसी इंफॉर्मेशन पे हम लोग अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। नहीं, n से नहीं लिख सकते, n नंबर ऑफ टर्म्स है। सुनो, मैंने इस वक्त पूछूं कि क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं फॉर एग्जांपल, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5, 5 बोलोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट 5। और मैं पूछूं 5वें स्टूडेंट का नाम बताओ, या तो इसका मतलब है कि वो तो किसी एक पर्टिकुलर की बात हो रही है। ये जो है ना, ये 64, ये किसी एक टर्म की वैल्यू है। अब वो किस टर्म की वैल्यू ये तो नहीं पता, आखिर में लिखा है, तो इसको बोलते हैं लास्ट टर्म। ये लास्ट टर्म की वैल्यू, n नहीं लिख सकते, TN, L या AN। यानी AN का मतलब होता है nth टर्म, यानी लास्ट टर्म की वैल्यू। TN, T टर्म T से शुरू होता है इसलिए TN भी लिखते हैं, बाकी जगहों पर L भी लिखा जाता है। तो इनमें से कोई भी सिंबल नजर आए इसका मतलब ये लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, ठीक है, मार्क किया है। फोर सीक्वेंस एंड सीरीज, फोर पॉइंट वन में नंबर 4 कर लेते हैं, नंबर 5 कर लेते हैं, नंबर 4 कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, सिर्फ ये A N वगैरह ये सीखेंगे कि ये है, तो इसको हम स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ ही देते हैं। आ जाओ, 4.2 मार्क किया है, इसमें भी सीख सकते हैं। एक मिनट, 4.2 में एक सवाल को एक पहले कर लेते हैं ताकि आपको A N D तेजी से करते हैं, ये सब चीजें आ जाए, फिर इंपॉर्टेंस पे आ जाते हैं, ठीक है। ये देखिएगा, 4.2 में जैसे पहला सवाल है, कहता है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म। अब जैसे
मैं कोई भी एक ले लूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सेकंड ले लिया, ये 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड है। -15 कॉमा -9 कॉमा -3 कॉमा और इधर उन्होंने लिख दिया है A10। अब जो सीखोगे, सबसे पहले A बताओ, -15। D कैसे निकलेगा? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, तो D -9 माइनस माइनस +15, तो ये हो गया 6। अब बताओ इसमें n कितना है? 10। जो कह रहा है 10th टर्म निकालना है, जैसे मैंने कहा था ना कि an लास्ट टर्म है, तो इसका मतलब है nth टर्म, यहां लिख दिया A10, तो मतलब 10वां टर्म लास्ट टर्म है, 10वां टर्म की वैल्यू निकालनी है। n 10 है और an आपको फाइंड आउट करनी है, सही है? तो सिंपल फॉर्मूला ये यूज किया है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इसको tn भी बोल सकते हो। a n की जगह क्या रखोगे? 10। बस a की जगह -15, n की जगह 10 -1, d की जगह 6। बस कैलकुलेटर यूज किया, आंसर आ गया 96। कितना? अच्छा, टोटल आंसर बता दिया कितना? 39। 39, ये आपका आंसर सही है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो हमने सिर्फ ए एन डी या फॉर्मूला इस्तेमाल करना देखा है। एक और पार्ट देखते हैं, जैसे सेकंड का देखते हैं। सेकंड का कोई भी एक पार्ट ले ले, बल्कि इतना काम की जरूरत नहीं, आते हैं डायरेक्ट इंपॉर्टेंट पे, आते हैं डायरेक्ट इंपॉर्टेंट पे, ताकि टाइम बिल्कुल जाया ना हो। मार्क किया है इसमें कौन सा? 3, 5, 6, 3, 5 और 6, ठीक है। 5, 6, एहतियातन 9 को भी मार्क कर लो, एहतियातन 9 को भी मार्क कीजिए। ठीक है, 5, 6। देखिए 4.2 क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है, फाइंड दी 21st टर्म ऑफ द एपी। 21st टर्म निकालना है, A21 निकालना है। थ्री तो कर रहे हो, तुमने कौन सा बोला? थ्री तो तुमने बोला। 5 ही तो कर रहा है। थ्री कब कराया? मैंने कहा एहतियातन 9 भी कीजिएगा। फाइंड दी 21st टर्म ऑफ द एपी इफ इट्स सिक्स्थ टर्म इज 11। सिक्स टर्म की वैल्यू 11 है, सिक्स टर्म की वैल्यू 11 है। और फिर कह रहा है एंड द 15th टर्म इज 47, और 15 टर्म की वैल्यू 47 है। बस ये है सवाल। ये देखिएगा, एक एपी सीरीज है, छठे टर्म की वैल्यू इतनी है, 15th टर्म की वैल्यू इतनी है, तो बताइए 21st टर्म की वैल्यू कितनी होगी? ये है सवाल। बड़ा आसान तरीका है, इधर देखिएगा।
किसी भी टर्म की वैल्यू निकालने का तो फॉर्मूला ये है, ये मालूम कौन सा करना है। तो n की जगह क्या रखेंगे, एग्री, क्लियर है। तो मैंने लिखा है 21। ए कितना है पता नहीं, नहीं पता तो रहने दो ऐसे ही है। n कितना है 21 -1। d कितना है नहीं पता, रहने दो। a 21 -1, ये हो गया 20d। इसका मतलब है A21 निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, ए और डी चाहिए। तो पहले ए और डी निकालेंगे। तो भाई जो गिवन है उसी की मदद से निकालेंगे। अब देखो कैसे, वेयर पहले इसके लिए, पहले हम लोग दो इक्वेशन बनाएंगे। पहले इसके लिए फॉर्मूला यही है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह क्या लिखा 6, ए नहीं मालूम, एन की जगह क्या लिखा, और ए 6 किसके बराबर है, तो ए 6 की जगह क्या लिखा 6 -1 5d। ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन इससे निकालो, फॉर A15 इज इक्वल टू 47। देखिए ये फॉर्मूला सही है। अब n की जगह क्या लिखे, a नहीं मालूम, n की जगह 15 -1 d, d अपनी जगह पर। A15 किसके बराबर है, ये हो गया 14d। अभी जो दो इक्वेशन है a और b, इनकी मदद से a और d निकालें। कैसे, बहुत सारे मेथड है। सबसे आसान मेथड होता है सब्स्टिट्यूट का, मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट भी होता है, आसान है सब्स्टिट्यूट। यहां से किसी एक टर्म की वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट कर दो, या यहां से किसी एक टर्म की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, खुद ब खुद वैल्यू निकल आएंगी। तो ये यहाँ सामने है, यहीं से ए निकालना है। देखो मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन बी 47, ये प्लस का उधर जाकर माइनस का, ए की वैल्यू पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन ए। 11 इज इक्वल टू, ए की जगह लिखा 47 -14d, और ये अपनी जगह पर +5d। 47 प्लस का उधर जाके माइनस का, कितना हो गया ये -9d। सही है, ये माइनस करो, -36 -9d, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, डी आ गया 4। सही है। अब ये डी की वैल्यू को ए में पुट करो, बी में पुट करो, या ये जो अरेंज किया था यहाँ पुट करो, जहां चाहो पुट करो, ठीक है। देन ए इज इक्वल टू 47 -14d, 14d की जगह 4, 47 मल्टीप्लाई करो 56, माइनस करो माइनस का 9, ए भी आ गया, ए आ गया, डी आ गया। तो पुट कर दो इक्वेशन ए में, हमें तो 21st टर्म चाहिए था, इसी के लिए तो निकाल रहे थे। अब मैंने लिखा पुट इन इक्वेशन 1। तो A21 इज इक्वल टू, ए की जगह +20, डी की जगह A21 -9 80, कितना हो गया ये
प्लस 71। बस ये आपका आंसर। क्लियर? कोई इशू? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी इसी सेगमेंट पे ही करते हैं या ब्रेक कर दूं?